Hello everyone, welcome again to the second part of Helium SEPA. In this lecture, we will discuss William Borick and H.C. Allen thoroughly. So, specially adapted to phlegmatic patient. ठीक है, अब phlegmatic patients क्या होते हैं? जो बहुत ज़्यादा पेशेंट काम होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, अनइमोशनल होते हैं, मतलब जो अपना इमोशन शो नहीं करते हैं, ठीक है, अनइमोशनल होते हैं। ये आप लोग नोट डाउन करते रहें जो जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कोल्ड एंड डैम्प, ठीक है। अब हमें पता है इसकी जो दिक्कत है, पेशेंट कैसा है, हॉट है, तो इसकी दिक्कत गर्मी से है। तो कोल्ड एंड डैम्प, कोल्ड वेदर, ट्रॉमेटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस। न्यूराइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व। बहुत लंबे समय से इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व की वजह से क्या कंडीशन डेवलप हो गई? ट्रॉमा की कंडीशन डेवलप हो गई है। बर्निंग कहाँ कहाँ पे है? नोज में, माउथ में, थ्रोट में, ब्लैडर में, स्किन में। कैसी है? बर्निंग है, मतलब क्या हो रहा है? जलन हो रही है। सेंसेशन ऑफ ग्लोइंग हीट ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वही उसको बॉडी पार्ट्स पे क्या लग रहा है? सेंसेशन ऐसी आ रही है कि हीट आ रही है, गर्म हो जा रही है स्किन, उसे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन हमारे विलियम बोरिक सर की बुक का। हेड अब देखते हैं, हेड में क्या है? हेडक कैसा है? कैटेरल हेडक है, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। कैटेरल मतलब ये होता है। मोस्टली कहाँ पे है? फोरहेड वाले पार्ट में, मतलब ये वाले पार्ट में है इसका हेडक। वर्स इन दी वॉर्म, हमने कल भी देखा था, जो भी इसकी सिचुएशन है, जो भी इसकी दिक्कत है, वो वार्म रूम में एग्रवेट कर जाती है। ठीक है, टूवर्ड्स इवनिंग में भी इसकी दिक्कत बढ़ जाती है। थ्रेड लाइक पेन इन दी फेस, पेन कैसा होगा? थ्रेड लाइक पेन है। हेडक, सीजेस, सीजेस मतलब स्टॉप। मेंसेस के टाइम पे जो हेडक है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपियर्स, जब फ्लो वापस आएगा, जब फ्लो मेंसेस का आएगा तो उस टाइम पे हेडक चला जाएगा। लेकिन जैसे ही मेंसेस ख़त्म हो जाएगी, मीन्स आफ्टर 5 to 7 डेज जो होते हैं स्टार्टिंग के मेंसेस, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो हेडक वापस आ जाएगा। ठीक है, आइज़ देखते हैं, आइज़ कैसी है? रेड है। इंटेंस बर्निंग मतलब जलन हो रही है, इसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। सेंसिटिव टू लाइट, इसे लाइट से दिक्कत है, यानी कि फोटोफोबिया की सिचुएशन है। आई सफर्ड एंड वाटरी, प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्राइमेशन। आई सफ्यूज एंड वाटरी, बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा आंखों में से, लेकिन वो कैसा होगा? एक्रेट नहीं होगा, एक्रेट नहीं होगा, ब्लैंड लैक्राइमेशन होगा। बेटर इन ओपन एयर, ठीक है, ये हमने कल भी देखी थी बात। बर्निंग इन आईलेट्स, ईयर पेन, ईयर पेन मतलब ऑटेल्जिया की सिचुएशन है, ये हम यहाँ पे भी देखेंगे, ये ऑटेल्जिया लिखा हुआ है ईयर में। तो बर्निंग आई में भी है, आईलेट्स में भी है। ठीक है, शूटिंग इन दी यूस्टैचियन ट्यूब, शूटिंग इन दी यूस्टैचियन ट्यूब, जो ईयर पेन है वो ऐसा फील होगा कि यूस्टैचियन ट्यूब जो कि मिडिल ईयर को माउथ से कनेक्ट करती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, पेन जैसी फीलिंग पेशेंट को फील हो। ठीक है, सफ़र करेगा पेशेंट ईयर पेन से, जिस उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि पेन जो है माइग्रेट कर रहा है, एकदम फील होगी यूस्टैचियन ट्यूब उसे ऐसा लगेगा। नोज़ के सिम्टम्स देखते हैं। स्नीजिंग मतलब बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी उसे, स्पेशली व्हेन एंटरिंग अ वार्म रूम। ठीक है, जो भी दिक्कत है इसकी वार्म से है तो छींकें भी तभी आएंगी। कोपियस बहुत ज़्यादा वाटरी, एक्सट्रीमली एक्रेट डिस्चार्ज नेजल की, कोरोड कर देगा अपर लिप्स को। ठीक है, सेंसेशन ऑफ अ लंप एट द रूट ऑफ नोज। ठीक है, अब ये लंप क्या होता है? ये होते हैं नेजल पॉलिप्स। ठीक है, नेजल पॉलिप्स होंगे रूट ऑफ द नोज पे। हे फीवर क्या होता है? जब कॉमन कोल्ड बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर जाता है तो वो कॉमन कोल्ड की जगह ले लेता है हे फीवर। ठीक है, फ्लूएंट कोराइजा मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है जिसकी वजह से इसे सर दर्द है, हेडक, कफ, खांसी है, हॉर्सनेस, गले में खराश है, और पॉलिप्स की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टमक कैसा है? स्टमक में कैनाइन हंगर मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा पेशेंट को भूख लगेगी। ठीक है, पेन इन दी पाइलोरिक रीजन क्या होता है? हमें पता है कि स्टमक का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है पाइलोरिक होता है, ये बॉडी होती है और ये कार्डियो होता है। मैं लिख दे रहा हूँ CBNP। कहीं कहीं इस वाले पार्ट को ये यहाँ पे फंडस भी कहा जाता है, जो ऊपर के साइड होता है।
थ्रस्ट होगी, बेल्चिंग मतलब कि जो एयर होगी और या जो गैस होगी स्टमक में वो माउथ के थ्रू पास होना, इसे हम बेल्चिंग कहते हैं। नोजिया, जी मचलाना, इन सारी चीज़ों के मतलब जिनके जिनके आपको नहीं पता है और जो जो वर्ड्स आपके लिए नए हैं उन सबके मतलब आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करते रहें, आप लोग के फ्यूचर में रिवीजन में इजी होगा चीज़ें। एब्डोमेन में क्या होगा, रंबलिंग, ऑफेंसिव फ्लैटस। रंबलिंग मतलब बोवेल मूवमेंट होगा, गुरुर 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 आवाज़ आएगी स्टमक से, ठीक है। ऑफेंसिव फ्लैटस मतलब जो फ्लैटस होगा यानी जो गैस पास होगी वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगी, मतलब बहुत ज़्यादा बैड स्मेल होगी, फाउल स्मेल होगी, ऐसा। पेन इन दी लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम। अब लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम क्या होता है, लेट सपोज ये जो रीजन ये होते हैं इस एब्डोमेन के, हमें क्या पता है 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और 9 रीजन्स होते हैं, ठीक है। और ये वाला मान लेते हैं लेफ्ट है और ये वाला राइट, ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है, तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है। मैं ये दोनों चीज़ें आप मिटा देता हूँ, ये सिर्फ आप लोग के समझाने के लिए था। कोलिक वर्स सिटिंग बेटर मूविंग अबाउट। कोलिक जो सिचुएशन होती है जनरली बेबीज़ में होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या होता है पेट में दर्द हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। अब उनका जो पेट में दर्द है इस वजह से वो रो रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे तो नहीं कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है इस वजह से मैं रो रहा हूँ, या ऐसा कुछ सिचुएशन तो नहीं होने वाली। तो जब वो मूव करते हैं, जब उनको कोई गोदी में उठा के मूव करता है तो उन्हें आराम मिलता है, और जब वो बैठे रहते हैं एक जगह पे तो वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, ठीक है। कोलिक की सिचुएशन जनरली छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। रेक्टम में देखते हैं डायरिया विथ वेरी ऑफेंसिव फ्लैटस। डायरिया मीन्स लिक्विड स्टूल पास होगा, और जो फ्लैटस होगा फिर से वही बात हमने यहाँ पे भी देखा था, एब्डोमेन में भी ऑफेंसिव फ्लैटस, फिर से वही बात कि जो गैस होगी या जो एयर होगी वो बहुत ज़्यादा फाउल ऑर्डर होगी, स्मेली होगी। स्टिचेस इन दी रेक्टम, ऐसा लगेगा कि कोई सिल दिया है या टाका लग गया है रेक्टम में, ऐसी फीलिंग आएगी। इचिंग यानी खुजली होगी। रेगेट्स यानी कि ऐसा लगेगा फिशर, फिशर यानी कि क्लोजर, बंद कर दिया गया रेक्टम को, उसको ऐसी फीलिंग आएगी अंदर से, ठीक है। ग्लोइंग हीट इन दी रेक्टम, उसे ऐसा गर्म ग्लोइंग हीट मतलब ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा वो वाला रीजन, रेक्टम वाला रीजन बहुत ज़्यादा गर्म है, हीट प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे, उसे ऐसा फील होगा। यूराइनरी क्या होता है, सेंसेशन ऑफ वीकनेस इन द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, उसे क्या लगेगा ब्लैडर में और रेक्टम में उसे वीकनेस फील होगी, तो उसे मतलब वो प्रेशर नहीं अप्लाई कर पाएगा कि वो स्टूल को या यूरिन को पास आउट कर पाए। इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ यूरिन विथ कोराइजा, सर्दी जुकाम के साथ यूरिन का सिक्रेशन भी बढ़ा हुआ दिखेगा पेशेंट के अंदर। यूरिन रेड, यूरिन कैसा होगा, रेड होगा। विथ मच प्रेशर, क्योंकि वीकनेस है ब्लैडर में तो विथ मच प्रेशर। बर्निंग इन दी यूरेथ्रा, जलन होगी यूरेथ्रा में। स्लीप, अब देखेंगे वेक्स अप एट 2 AM, वो रात में 2 बजे उठेगा और वो यॉर्निंग करेगा। यॉर्निंग जिनको नहीं पता है, जो ऐसे ऐसे लोग करते हैं इसे हम यॉर्निंग कहते हैं, ठीक है। सर दर्द, हेडक और ड्राउजीनेस मतलब नींद आएगी उसे। कैपिंग इन डीप स्लीप, वो बहुत गहरी नींद से उठेगा, यॉन करेगा रात के 2 बजे, उसे सर दर्द होगा और फिर उसे नींद आने लगेगी। ड्रीम्स भी होंगे उसी में। रेस्पिरेटरी देखते हैं, हॉर्सनेस मतलब गले में खराश देखने को मिलेगी। हैकिंग कफ क्या होता है, यानी कि ड्राई कफ। हैकिंग कफ मतलब कि ड्राई कफ ऑन इंस्पायरिंग कोल्ड एयर, जो कफ होगा वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगा जब वो पेशेंट ठंडी हवाओं को इनहेल करेगा, ठीक है। टिकलिंग इन दी लैरिंग्स यानी कि गुदगुदी होगी लैरिंग्स में। सेंसेशन एज इफ लैरिंग्स इज स्प्लिट और टॉर्न, ये हमने वहाँ पे भी देखा था, ऐसा लगेगा वो फट जाएगा। जो इमेज थी मैंने आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाई थी, जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके सबसे पहले पार्ट 1 देखें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें लगा हुआ है वॉयलेंट लैरिंजाइटिस, मीन्स उसे ऐसा लगेगा कि उसकी गला जो है उसका फट जाएगा, टीयर हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्रेस्ड रीजन ऑफ एपिग्लॉटिस, ऑप्रेस्ड रीजन ऑफ एपिग्लॉटिस, ठीक है। ऑप्रेस्ड रीजन ऑफ एपिग्लॉटिस मतलब वो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उसे क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। पेन जो होगा, पेन एक्सटेंडिंग टू द ईयर, ठीक है। पेन जो होगा वो ईयर तक मूव करेगा। ऑटेल्जिया ईयर पेन जब हो रहा था, फिर वो वहाँ से
शूटिंग टू दी यूस्टैचियन ट्यूब वाली लाइन थी, वो इससे ही रिलेटेड है, ठीक है। ईयर पेन भी हमें देखने को मिल रहा है। लेम जॉइंट्स क्या होते हैं, मींस जो पेशेंट होते हैं, जो भी जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, हिप जॉइंट, वहाँ पे क्या होता है, उसकी वजह से वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाती है, उसे कहते हैं लेम जॉइंट। लेट सपोज अगर हिप जॉइंट में हो गया तो वो पेशेंट लंगड़ा के चलेगा, ठीक है। एंकल में हो गया, लंगड़ा के चलेगा, प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगा उस पर्टिकुलर जॉइंट का, ठीक है। अल्सर्स ऑन हील क्या होता है कि छाले निकल आते हैं, मींस स्पॉट्स आ जाते हैं हील पे, ठीक है। पेनफुल अफेक्शन ऑफ फिंगर अराउंड द नेल्स, पेनफुल अफेक्शन कहाँ होगी, अराउंड द नेल्स। ये जो नेल बेड्स वाला एरिया होता है, यहाँ पे पेनफुल अफेक्शन हमें देखने को मिलेगी, ये वाले रीजन में, ठीक है। बैड इफेक्ट फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, बैड इफेक्ट फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, जब उसके पैर वैर गीले हो जाएंगे तो उसको दिक्कत बढ़ जाएगी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज एंड प्लीज़ अवॉइड, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि वो अवॉइड हो जाए साउंड, बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले आप लोग प्लीज़। तो लिम्स स्पेशली आर्म्स फील सोर एंड टायर्ड। लिम्स क्या होंगे, यानी कि स्पेशली अपर लिम आर्म्स, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होंगी और बहुत ज़्यादा थकान होगी, उनसे वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। मोडेलिटीज़ देखते हैं, मोडेलिटीज़ में एग्रावेशन देखेंगे। सबसे पहले वर्स इन दी वार्म रूम इन दी इवनिंग, एमुलरेशन कहाँ होगा, ओपन एयर में होगा और कोल्ड से होगा, कोल्ड रूम से, ठीक है। कोल्ड रूम, ओपन एयर, वार्म रूम इन दी इवनिंग, मैंने दोनों ही चीज़ें आप लोग को बता दी, ठीक है। डोज कैसी होगी, थर्ड पोटेंसी में हम देंगे पेशेंट को, और इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन तब ले पाएंगे जब आपकी फार्मेसी स्ट्रांग होगी। जो जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना आप लोग को डिटेल शेयर कर देता हूँ, इन डेप्थ एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोग को जो जिस सब्जेक्ट की है उस सब्जेक्ट में आप लोग को जाके पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है, ये हमारा HCLH से मैंने उठाया है, जो जो चीज़ें वहाँ पे ऐसी लिखी हुई थी जो मैंने आप लोग को नहीं क्लियर करी थी, यहाँ इन डेप्थ में नहीं जा पाया था, इसलिए वो यहाँ लिखी हुई है। आई हमने देखा था बर्निंग होगी, ठीक है। बाइटिंग, यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी, स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक, स्मोक से क्या होगा, रब करेगा, उसको बहुत ज़्यादा स्मोक से दिक्कत होगी, बर्निंग होगी, मस्ट रब दैम। Watery, suffused, capillary injected and excessive lacrimation discharge, burns and corrode nose and upper lip। अब यहाँ से जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, एक्सेसिव लैक्राइमेशन डिस्चार्ज, बर्न्स, यानी कि ये नेजल डिस्चार्ज की बात हो रही थी। जो नेजल डिस्चार्ज होगा वो कोरोड कर देगा अपर लिप को और नोज को, ठीक है। हे फीवर की सिचुएशन हमने देख ली, यहाँ पे अगस्त में हमें देखने को मिलेगा। एवरी ईयर वॉयलेंट स्नीजिंग, नोज में हमने देखा था छींकें आएंगी उसे बहुत ज़्यादा जब वो बेड से उठेगा। नेजल पॉलिप्स हमने बहुत ज़्यादा देखे, वहाँ पे भी हमने क्लिनिकल में भी देखा, यहाँ पे भी नोज में भी देखा। एफिकेशियस व्हेन फीट आर रब्ड सोर, एफिकेशियस का मतलब ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम करेगी जब किसी के पैर यानी कि सोल जो है वो घिस चुके हैं, घिस गए हैं, चलते चलते घिस जाते हैं, कुछ लोगों के पैर घिस जाते हैं, जैसे जो लोग सही से नहीं चल पाते, लेम जॉइंट जो लंगड़ा के चलते हैं, उनकी जो फीट होती है, जो सोल होती है बेसिकली जो सोल होती है वो बहुत ज़्यादा घिस जाती है, इसीलिए रब्ड सोर, ठीक है, सोल की बात हो रही है। फीट एफिकेशियस, बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो हमने देख लिया एलियम सेपा एक मॉडरेट मेडिसिन थी, ना ही बहुत बड़ी ना ही बहुत छोटी, लेकिन क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। तो so that's it for the Allium cepa guys. If you have any queries, any doubt regarding Allium cepa in part 1 or part 2, you can comment down below. I feel happy to respond you all. Also hit the like button and subscribe to my channel Materia Medical Insight for more informative and educational content. That's it for today's lesson guys. See you on the next Tuesday with new medicine. Till then, bye bye. Take care and study hard. Thank you so much.